तुमने कभी ना कभी ये जरूर कहा होगा अपने आप से या किसी और से, मेरे जेनेटिक्स ही खराब हैं। और शायद आज भी तुम्हें ये बात सच लगती है, क्योंकि प्रूफ भी है तुम्हारे पास। कोशिश की, डाइट ट्राई की, वेट थोड़ा कम हुआ, कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा, फिर क्रेविंग्स वापस आ गई, रूटीन टूट गया और धीरे धीरे सब वापस वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था। एक बार नहीं, शायद 2 बार, शायद 5 बार। वहीं दूसरी तरफ कोई बंदा है जो खाने पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिम भी रेगुलर नहीं जाता, फिर भी लीन दिखता है। तो फिर दिमाग तो यही बोलेगा ना, प्रॉब्लम मेरी जेनेटिक्स में होगी। लेकिन अगर जेनेटिक्स ही एकलौती वजह होती तो तुम्हारी बॉडी हर दिन एक जैसा बिहेव करती। फिर ऐसा क्यों होता है, कभी एनर्जी ठीक लगती है और कभी सुबह उठने का भी मन नहीं करता। स्ट्रेस में क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और नॉर्मल डेज में सब ठीक रहता है। नींद खराब हो तो भूख डबल हो जाती है और प्रॉपर नींद मिलने के बाद बॉडी जेन्युइनली लाइट फील होती है। ये जेनेटिक्स का स्विच ऑन ऑफ नहीं हो रहा, ये तुम्हारी बॉडी है जो कॉन्स्टेंटली तुम्हें सिग्नल्स दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब तुम जेनेटिक्स को फाइनल आंसर मान लेते हो तो इन सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना बंद कर देते हो। तुम मान लेते हो कि तुम्हारी बॉडी बस एक इनएफिशिएंट मशीन है, क्योंकि तुम सिम्टम से लड़ रहे हो, सिग्नल्स समझ नहीं रहे, और वहीं से असली मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तो सवाल यह है, क्या जेनेटिक्स सच में फाइनल आंसर है, या फिर तुम उसे उतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो जितनी वो डिजर्व ही नहीं करती। एक सिंपल एग्जांपल सोचो, जब फोन की बैटरी 5% पे आ जाती है तो फोन टूट नहीं जाता, वो पावर सेविंग मोड में चला जाता है, ब्राइटनेस कम कर देता है, बैकग्राउंड एप्स बंद कर देता है और परफॉर्मेंस भी लिमिट कर देता है, क्योंकि उस वक्त उसका गोल परफॉर्मेंस नहीं, सर्वाइव करना होता है। और बहुत बार तुम्हारी बॉडी भी एग्जैक्टली यही करती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बॉडी एक हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है तुम्हें अलाइव रखना। जब बॉडी को लगता है कि एनर्जी कम मिल रही है, या रिकवरी नहीं हो रही, या कांस्टेंट क्रोनिक स्ट्रेस चल रहा है, और यहाँ स्ट्रेस का मतलब सिर्फ इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस नहीं है, फिजिकल स्ट्रेस भी जो ओवर ट्रेनिंग या अंडर स्लीपिंग से आता है, तो बॉडी हर जगह एनर्जी बचाने की कोशिश करती है। और ये शिफ्ट लेयर बाय लेयर बहुत स्मार्ट तरीके से एक्टिवेट होता है। पहले तुम्हारी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कम होती है, जिसे हम नीड कहते हैं, फिर मोटिवेशन गिरती है, फिर हर चीज जिसमें एफर्ट लगता है भारी लगने लगती है। स्टेयर्स की जगह लिफ्ट चॉइस बन जाती है, थोड़ा सा काम बाद में कर लेंगे, जिम मंडे से पक्का। ये लेजीनेस नहीं है, ये बॉडी का सर्वाइवल एल्गोरिदम है। बॉडी वही कर रही है जो उसे उस एनवायरनमेंट में सबसे सेफ लगता है, क्योंकि बॉडी को जो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं वो उसी हिसाब से अपने मेटाबॉलिज्म और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एडप्ट कर रही होती है। और इसी बायोलॉजिकल एडेप्टेशन को हम अक्सर जेनेटिक्स समझ लेते हैं। अब जेनेटिक्स की बात को भी क्लियरली समझ लेते हैं। जेनेटिक्स रियल है, इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि जेनेटिक्स होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जेनेटिक्स तुम्हारी बॉडी की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स डिसाइड करती है, जैसे फैट आसानी से स्टोर होगा या नहीं, भूख और क्रेविंग्स कितनी स्ट्रांग होगी, मसल बनाना कंपैरेटिवली आसान होगा या डिफिकल्ट, और कुछ सिचुएशंस में बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करेगी। इसलिए कुछ लोगों का बॉडी वेट मेंटेन करना आसान होता है, वहीं कुछ लोगों को उसके लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। यह अनफेयर है, पर यही रियलिटी है। लेकिन हर चीज का क्रेडिट जेनेटिक्स को देना भी सही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम जेनेटिक्स को स्टार्टिंग पॉइंट से उठाकर डेस्टिनी बना देते हैं। जहां कुछ समझ नहीं आता वहां आंसर जेनेटिक्स बन जाता है। वेट बढ़ रहा है, जेनेटिक्स, क्रेविंग्स आ रही है, जेनेटिक्स, एनर्जी लो रहती है, जेनेटिक्स। हर चीज का ब्लेम जेनेटिक्स पे डाल देने से हम धीरे धीरे उस चीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके ऊपर हमारा एक्चुअल 100% कंट्रोल होता है। स्लीप, कॉर्टिसोल, मूवमेंट, वर्कआउट, फूड हैबिट्स। जेनेटिक्स तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट सेट करती है, लेकिन डेली लाइफस्टाइल बॉडी को किस डायरेक्शन में लेके जाएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है। बहुत लोग जेन्युइनली सोचते हैं मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, मैं वीक हूँ। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा विल पावर नहीं होती। बहुत बार बॉडी एक ऐसे स्टेट में होती है जहां उसे क्लियर सिग्नल्स मिलते ही नहीं। पुअर स्लीप, हाई स्ट्रेस, रैंडम ईटिंग टाइमिंग्स, लो प्रोटीन, प्रोसेस्ड फूड हर वक्त अवेलेबल। धीरे धीरे बॉडी कंफ्यूज होने लगती है और बॉडी में ग्रेलिन, जो हंगर हार्मोन है, स्पाइक कर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि तुम सच में भूखे हो या बस मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो। और यहाँ लोग एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं।
बहुत बार बॉडी फूड नहीं मांग रही होती, वो बस रिलीफ मांग रही होती है। इसलिए स्ट्रेसफुल दिन के बाद जंक फूड इतना अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए शुगर क्रेविंग्स अचानक स्पाइक कर जाती हैं और इसलिए कभी कभी पेट भरा होने के बाद भी कुछ मीठा चाहिए होता है, क्योंकि उस मोमेंट में एलिवेटेड कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की वजह से बॉडी कैलोरीज से ज्यादा कंफर्ट और डोपामिन ढूंढ रही होती है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो खुद पे ब्लेम कम होने लगता है और ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है। फिर सवाल ये नहीं रहता मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, सवाल ये बन जाता है मेरी बॉडी मुझे क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक पैटर्न है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। बहुत लोग एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है पहले सब इजी था, अब बॉडी साथ नहीं देती, और ब्लेम सीधा एज पे या जेनेटिक्स पे चला जाता है। और कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो चेंज आज दिख रहा होता है उसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी होती है। कुछ जेनेटिक्स की वजह से, लेकिन बहुत कुछ डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस के वजह से भी बॉडी एक दिन में नहीं बदलती। वो धीरे धीरे उन्हीं सिग्नल्स के हिसाब से एडप्ट करती रहती है जो उसे सालों तक मिलते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये एडप्टेशन तब तक नोटिस नहीं होती जब तक उसका इफेक्ट बिल्कुल सामने ना आ जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों की जेनेटिक्स ऑलरेडी चैलेंजिंग होती है उनके लिए लाइफस्टाइल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही आम चॉइसेस जो कुछ लोगों पे छोटा इफेक्ट डालती हैं वो इन पे बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट डाल सकती हैं। ये पार्ट बहुत अंडररेटेड है। बहुत लोगों के लिए जिम का मतलब सिर्फ मसल बनाना, फैट लॉस या बेटर दिखना होता है, पर एक्चुअल रोल उससे काफ़ी बड़ा है। जब बॉडी को फिजिकली कैपेबल फील करवाया जाता है तो नॉर्मल रूटीन आसान लगता है, सीढ़ियों से प्रॉब्लम नहीं होती, लॉन्ग वर्किंग आवर्स इम्पॉसिबल नहीं लगते, स्ट्रेस इंस्टेंटली क्रैश नहीं करता। इसलिए फिजिकली कैपेबल बॉडी का मतलब परफेक्ट श्रेडेड बॉडी नहीं होता, मतलब वो बॉडी जो हर छोटी चीज पे कोलैप्स ना करे। एक वीक बॉडी स्ट्रेस, कम नींद और एनर्जी क्रैशेस को हैंडल करने में हमेशा स्ट्रगल करती है। बहुत बार प्रॉब्लम जेनेटिक्स नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी को कभी सिग्नल ही नहीं मिला कि उसे ज्यादा कैपेबल बनना है। तो अगर बॉडी सिग्नल्स के हिसाब से एडप्ट करती है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी तो यही है। अगर पिछले कुछ सालों के कंफ्यूज्ड और सर्वाइवल सिग्नल्स के वजह से बॉडी एडप्ट करके ऐसी बन सकती है, तो एग्जैक्टली उसी लॉजिक से जब तुम उसे बेटर और सेफ सिग्नल्स दोगे तो वो वापस रिकवर और परफॉर्म करने के लिए भी एडप्ट करेगी। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। जो बॉडी फैट स्टोर करने और एनर्जी बचाने के लिए एडप्ट हो सकती है, वो बॉडी स्ट्रांग और कैपेबल फील करने के लिए भी एडप्ट हो सकती है। रूल सिंपल है, अगर तुम इनपुट सिग्नल बदलोगे तो बॉडी अपना आउटपुट रेस्पॉन्स बदलेगी, और यही रीसेट फ्रेमवर्क का कोर है। और ये उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं जितना लोग समझते हैं। सबसे पहले परफेक्शन पे नहीं, रेगुलरिटी पे फोकस करो। जब स्लीप, फूड और मूवमेंट हर दिन रैंडम होते हैं बिना किसी शेड्यूल या टाइम टेबल के, तो बॉडी उसे भी स्ट्रेस की तरह समझती है। इसलिए रोज लगभग सेम टाइम पे सोना, खाने का टाइम, पोर्शन और चॉइसेस का बहुत ज्यादा रैंडम ना रखना, हर मील में प्रोटीन सोर्स का ध्यान रखना, इतना ही काफ़ी है शुरुआत के लिए। बहुत लोग यही नोटिस करते हैं कि क्रेविंग्स कम होने लगी है, एनर्जी ज़्यादा स्टेबल रहने लगी है, क्योंकि बॉडी को फाइनली क्लियर, सेफ और प्रेडिक्टेबल सिग्नल्स मिलने लगते हैं। बॉडी को फिजिकली कैपेबल फील करवाना स्टार्ट करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डेली मूवमेंट, जिम हो या घर, फर्क नहीं पड़ता। बॉडी को रेगुलर बेसिस पे मैकेनिकल टेंशन का चैलेंज मिलना चाहिए, क्योंकि बॉडी को बार बार जो सिग्नल्स मिलता है बॉडी उसी हिसाब से मसल मास और मेटाबॉलिज्म एडप्ट करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल शिफ्ट है। क्रेविंग्स कब आती है, एनर्जी क्रैश कब होता है और मूवमेंट कब अवॉइड होने लगती है, ये सब सिग्नल्स के थ्रू बॉडी तुमसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर पहले से ही जेनेटिक्स है तो तुम इन मैसेजेस को इग्नोर कर देते हो, जबकि तुम्हें ध्यान से इन सिग्नल्स के पैटर्न को समझना है और फिर उसकी रूट कॉज को फिक्स करना है। अगली बार जब बॉडी कोई सिग्नल दे, खुद से एक सवाल पूछना, ये प्रॉब्लम है या फीडबैक। बस एक बार अगले 14 दिन के लिए अपनी बॉडी को प्रेडिक्टेबल रूटीन और फिजिकली कैपेबल फील करने दो। फिर देखना तुम्हारा मेरा जेनेटिक्स ही खराब है वाला जवाब बदलता है या नहीं। अगर इस वीडियो की बातें तुमसे कनेक्ट हुई, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, सिग्नल। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्चुअली यहाँ तक पहुँचे। और अगर तुम सीरियसली अपनी बॉडी को रीसेट करना चाहते हो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वैल्यूएबल रीसेट के साथ।